गुड इवनिंग, वेलकम बैक टू योर स्टडी विद स्मार्ट ब्रेन। तो फ्रेंड्स, चलिए आज के इस वीडियो में मैं लेके आई हूँ विश्व इतिहास के प्रमुख तथ्य। तो चलिए देखते हैं। फ्रेंड्स, अगर आप शुरू से अंत तक देखिएगा ना, तभी किसी भी वीडियो को समझ में आएगी। आधा अधूरा देखने से ना समझ में नहीं आएगी, इसलिए कोशिश कीजिए ना कि टोटल देखने की। सौर पंचांग किस देश की देन है? तो ये मिस्र की देन है। मिस्र के विशाल पिरामिड का निर्माण किसने करवाया? तो ये सम्राट खुफरू ने गीजा में करवाया था। मिस्र के राजा को क्या कहा जाता है? तो ये फराओ कहा जाता है। चीन की सभ्यता को किस नाम से जाना जाता है? तो ये पीली नदी घाटी सभ्यता के नाम से जानी जाती है। पतंग उड़ाने की कला सर्वप्रथम किसने विकसित की थी? तो ये चीन ने विकसित की थी। चीन का राष्ट्रपिता किसे कहा जाता है? तो ये सन यात सेन को कहा जाता है। चीनी क्रांति का नेता कौन था? तो ये था सन यात सेन। एशिया का मरीज किसे कहा जाता है? तो ये चीन को कहा जाता है। यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है? तो ये तुर्की को कहा जाता है। चीन के बॉक्सर आंदोलन का नेता कौन था? तो हेंग बिंग। विश्व में सर्वप्रथम सिक्का व कागजी मुद्रा का प्रचलन कहाँ हुआ था? तो ये चीन में हुआ था। रेशम उद्योग की सर्वप्रथम शुरुआत कहाँ हुई? तो ये चीन में हुई। यूरोपीय पुनर्जागरण कहाँ से शुरू हुई? तो ये इटली से शुरू हुई है। इटली का कौन सा नगर पुनर्जागरण केंद्र था? तो ये हो गया आपको फ्लोरेंस। पुनर्जागरण का मुख्य लक्ष्य क्या था? ये हो गया आपको तार्किकवाद एवं मानववाद। पुनर्जागरण का बौद्धिक अर्थ क्या है? ये आंदोलन है। फॉसिज्म का उदय कहाँ हुआ था? तो ये इटली में हुआ था। फॉसिज्म का जनक किसे कहा जाता है? तो ये कहा जाता है आपको मुसोलिनी को कहा जाता है। पुनर्जागरण काल में चित्रकला का जनक किसे माना जाता है? तो ये माना जाता है जियाटो को माना जाता है। धर्म सुधार आंदोलन का जनक किसे कहा जाता है? तो ये कहा जाता है मार्टिन लूथर किंग जर्मनी को कहा जाता है। अमेरिका के मूल निवासियों को क्या कहा जाता है? तो ये कहा जाता है रेड इंडियन कहा जाता है। अमेरिका को पूर्ण स्वतंत्रता कब मिली थी? तो ये मिली थी 1776 में। अमेरिका ने दास प्रथा पर कब प्रतिबंध लगाया था? तो ये 1808 में लगवाया था। सबसे पहले धर्मनिरपेक्ष राज्य की स्थापना कहाँ हुई थी? तो ये अमेरिका में हुई थी। पूर्ण रूप से दास प्रथा का अंत किसने किया था? तो ये अब्राहम लिंकन ने किया था। फ्रांसीसी क्रांति से पूर्व फ्रांस में कैसी व्यवस्था थी? ये समानती व्यवस्था थी। फ्रांसीसी साम्यवाद का जनक किसे माना जाता है? तो सेंट साइमन को माना जाता है। फ्रांस की राज्य क्रांति कब हुई थी? तो ये हुई थी 1789 में। नेपोलियन फ्रांस का सम्राट कब बना था? तो ये 1804 में बना था। सर्वप्रथम राष्ट्रवाद कहाँ विकसित हुआ? तो ये फ्रांस में हुआ था। आधुनिक फ्रांस का निर्माता किसे कहा जाता है? तो ये नेपोलियन बोनापार्ट को कहा जाता है। वाटरलू का युद्ध किन के बीच लड़ा गया था? ये नेपोलियन और मित्र राष्ट्र के बीच 1815 में लड़ी गई थी। नेपोलियन को बंदी बनाकर कहाँ भेजा गया? तो सेंट हेलेना द्वीप भेजा गया था। नेपोलियन के पतन का क्या कारण था? ये रूस पर आक्रमण। रूस के शासक को क्या कहा जाता था? ये जार कहा जाता था। रूसी साम्यवाद का जनक किसे माना जाता है? ये माना जाता है प्लेखानेव को। बोल्शेविक क्रांति के नेता कौन थे? तो ये लेनिन थे।
रूस का अंतिम जार कौन था? तो ये था निकोलस द्वितीय। रूस में नई आर्थिक नीति किसने लागू की थी? तो लेनिन ने 1921 में की थी। आधुनिक रूस का निर्माता किसे कहा जाता है? तो स्टालिन को कहा जाता है। सर्वप्रथम औद्योगिक क्रांति कहाँ हुई थी? तो ये इंग्लैंड में हुई थी। गुलाबों का युद्ध कहाँ हुआ था? तो इंग्लैंड में हुआ था, गुलाबों का युद्ध हुआ था। मैग्ना कार्टा क्या था? तो सर्व साधनों के अधिकारों का घोषणा पत्र। नाजीवाद का उदय कहाँ हुआ था? तो ये जर्मनी में हुआ था। नाजीवाद का जनक कौन था? तो ये हिटलर था। नाजीवाद की स्थापना हिटलर ने कब की थी? तो ये की थी 1920 में की थी। हिटलर की आत्मकथा का क्या नाम था? तो ये मीन कैंप। जर्मनी के आर्थिक राष्ट्रवाद का पिता माना जाता है, किसको माना जाता है? तो ये फ्रेडरिक लिस्ट को माना जाता था। कार्ल मार्क्स कहाँ का निवासी था? तो ये जर्मनी का निवासी था। दुनिया के मजदूर एक हों का नारा दिया था, किसने दिया था? तो कार्ल मार्क्स ने दिया था। वैज्ञानिक समाजवाद का संस्थापक कौन था? तो ये कार्ल मार्क्स था। मेसोपोटामिया की सभ्यता कहाँ विकसित हुई थी? तो ये इराक में विकसित हुई थी। मेसोपोटामिया के देव मंदिर को क्या कहते हैं? तो ये कहते हैं जिगुरत। शीशे का सर्वप्रथम प्रयोग कहाँ हुआ था? तो ये मेसोपोटामिया में हुआ था। हजरत मोहम्मद के बचपन का नाम क्या था? तो ये अमीन था। 24 सितंबर 622 को हजरत मोहम्मद की मक्का से मदीना की यात्रा को किस नाम से जाना जाता है? तो ये हिजरी संवत या मुस्लिम संवत के नाम से जाना जाता है। पैगंबर साहब को कहाँ दफनाया गया था? ये मदीना में दफनाया गया था। पैगंबर के उत्तराधिकारियों को क्या कहा जाता है? तो ये खलीफा कहा जाता है। पैगंबर की शिक्षाओं का संग्रह किस ग्रंथ में है? तो ये कुरान में है। जापान में आधुनिकीकरण की प्रक्रिया की शुरुआत किसने की थी? तो ये की थी किसने? सुहितो ने। जापान को किस नाम से संबोधित किया जाता है? तो ये पित्त आतंक से। जापान ने रूस को कब हराया था? तो ये 1905 में हराया था। द्वितीय युद्ध के दौरान जापान के किन नगरों पर अणुबम गिराए गए थे? तो ये हिरोशिमा और नागासाकी पर। द्वितीय विश्व युद्ध का तात्कालिक कारण क्या था? तो जर्मनी का पोलैंड पर आक्रमण। द्वितीय विश्व युद्ध कब हुई थी? तो ये हुई थी 1939 से लेकर 45 के मध्य हुई थी। द्वितीय विश्व युद्ध में जर्मनी की पराजय का श्रेय किसे दिया जाता है? तो ये रूस को दिया जाता है। पक्की सड़कें बनाने की विधि कहाँ विकसित हुई थी? तो ये स्कॉटलैंड में हुई थी। खुले द्वार की नीति का प्रतिपादन कौन था? तो ये था जॉन हे। प्रशांत महासागर का नामकरण किसने किया था? तो ये किया था स्पेन निवासी मैगलन ने। समुद्री मार्ग से संपूर्ण विश्व का चक्कर लगाने वाला व्यक्ति कौन था? तो ये था मैगलन। 100 चूहों की अपेक्षा एक सिंह का शासन उत्तम है, किसने कहा था? तो वॉल्टेयर ने कहा था। तुर्की में ग्रिगोरियन कैलेंडर का प्रचलन कब प्रारंभ हुआ था? 26 दिसंबर 1925 को। आधुनिक तुर्की का निर्माता किसे माना जाता है? तो मुस्तफा कमाल पाशा को। तुर्की धर्म निरपेक्ष राज्य कब बना? 1924 में बना। ईसाई धर्म के प्रवर्तक कौन थे? तो ईसा मसीह। ईसाई धर्म का सर्वाधिक पवित्र प्रतीक क्या है? तो ये हो गया आपको क्रॉस हो गया।
डिवाइन कॉमेडी किसकी रचना है? तो ये दांते की रचना है। मदर किसकी रचना है? तो ये मैक्सिम गोकी की। प्रिंस के रचनाकार कौन थे? तो ये थे आपको मैकियावेली। मोनालिसा किस चित्रकार की कृति है? तो ये आपको हो गया लियोनार्डो द विंसी की। द लास्ट जजमेंट और द फॉल ऑफ मैन किसकी रचना है? तो ये हो गया आपको माइकल एंजेलो की। माइकल एंजेलो कौन था? तो ये था एक मूर्तिकार और चित्रकार। लेटर्स ऑन इंग्लिश किसकी रचना है? तो ये वॉल्टेयर की है। कानून की आत्मा की रचना किसने की थी? तो यह क्या था आपको मार्टे स्प्यू ने। पुनर्जागरण का अग्रदूत किसे माना जाता है? तो इटली के महान कवि दाते को। दाते के बाद पुनर्जागरण की भावना को प्रश्रय देने वाला दूसरा व्यक्ति कौन था? तो पेट्रॉक। मानववाद का संस्थापक किसे माना जाता है? तो ये पेट्रॉक को माना जाता है। पेट्रॉक कहाँ का निवासी था? तो ये हो गया आपको इटली का। पुनर्जागरण काल का सर्वश्रेष्ठ निबंधकार कौन था? तो ये हो गया आपको इंग्लैंड का फ्रांसिस बेकन। धर्म सुधार आंदोलन का प्रातःकालीन तारा किसे कहा जाता है? तो ये कहा जाता है जॉन विकलिफ को। प्रशांत महासागर का नामकरण किसने किया था? तो ये स्पेन निवासी मैगलन ने किया था। समाजवाद शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? तो रॉबर्ट ओवेन ने किया था। आदर्शवादी समाजवाद का पिता किसे माना जाता है? तो रॉबर्ट ओवेन को माना जाता है। ओवेन कहाँ का निवासी था? तो ये बेल्स का था। वैज्ञानिक समाजवाद का संस्थापक कौन था? तो ये कार्ल मार्क्स था। कार्ल मार्क्स कहाँ का निवासी था? तो ये जर्मनी का था। अमेरिका में ब्रिटिश औपनिवेशिक साम्राज्य की नींव किसके शासन में डाली गई थी? ये जेम्स प्रथम के समय में डाली गई थी। अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम का नायक कौन था? ये जॉर्ज वॉशिंगटन। अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम का प्रारंभ कब हुआ था? तो बोस्टन की चाय पार्टी दिसंबर 1773 ईस्वी से। नेपोलियन को किस अन्य नाम से जाना जाता है? तो लिटिल कॉरपोरल। नेपोलियन के पतन का मुख्य कारण क्या था? तो इसका रूस पर आक्रमण करना। वॉल्टेयर किसका विरोधी था? तो ये चर्च का। नापतौल की दशमलव प्रणाली किसकी देन है? तो ये फ्रांसिस की। सांस्कृतिक राष्ट्रीयता का जनक किसे कहा जाता है? तो ये हर्डर को कहा जाता है। जर्मन का एकीकरण किसने किया था? तो ये बिस्मार्क ने किया था। बोल्शेविक का अर्थ क्या है? तो ये हो गया बहुसंख्यक। मेसेविक का अर्थ क्या है? तो ये हो गया अल्पसंख्यक। थैंक यू फ्रेंड्स, आई होप कि आप लोग को पसंद आए। अगर आती है तो पसंद तो प्लीज़ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।